मरला दूसरा समझाने का, उनका अंजाम उनको याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुमसे पहले किसी कौम ने ऐसा नहीं किया, सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और तीसरा मरला आखिरी वार्निंग थी। जब कौम बाज ना आई तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरत हूद आयत नंबर 78 का मफहूम है, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? ये वाक़या तब हुआ जब फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर आए तो पूरी बस्ती लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ दौड़ी। सूरत अल-कमर आयत नंबर 37 का मफहूम है। और उन्होंने उसके मेहमानों को फंसाना चाहा। ये आखिरी हद थी जब एक मुआशरा नबी के घर पर हमला कर दे तो फैसला हो जाता है। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से क्या कहा? सूरत हूद आयत नंबर 81 का मफहूम है, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे, बस तुम अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई मुड़ कर ना देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के। उस पर भी वही अजाब आएगा जो इन पर आएगा। उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह करीब नहीं? सुबह सादिक का वक्त था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेटियों को लेकर निकल चुके। हुक्म था मुड़कर ना देखना। क्यों? क्योंकि जो अजाब आने वाला था वो दिल दहला देने वाला था। अजाब के भी 3 मरले थे। चिंगाड़, सूरतुल हिज्र आयत नंबर 73 का मफहूम है, पर सूरज निकलते ही उन्हें चिंगाड़ ने आ पकड़ा, एक ऐसी आवाज जिससे कलेजे फट गए। और नंबर 2, बस्ती को उलट दिया। सूरत हूद आयत नंबर 82 का मफहूम है, जब हमारा हुक्म आमन पहुंचा तो हमने उस बस्ती को पलट दिया और उन पर खंगर के पत्थर बरसाए जो निशान ज़दा थे। सूरत जारियात आयत नंबर 33 और 34 का मफहूम है, ये पत्थर पक्की हुई मिट्टी के थे। पत्थर पर हर उस शख्स का नाम था जिसे उसने लगना था। सजा इतनी सख्त क्यों थी? उलमा ने इसकी 4 वजूहात बयान की हैं। पहली वजह नई ईजाद थी। इंसानों ने कत्ल, चोरी, शिरक पहले भी किया, मगर ये गुनाह उन्होंने ईजाद किया। सूरतुल आराफ, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। जब कोई कौम गुनाह को नॉर्मलाइज कर देती है तो अजाब आता है। और दूसरी वजह फितरत से जंग। अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया। सूरत रूम आयत नंबर 21 का मफहूम है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे जिन्नत से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। कौम लूत ने फितरत के निज़ाम को चैलेंज किया। और उलमा ने इसकी तीसरी वजह यह बयान की है कि तौबा का दरवाज़ा बंद करना। ये लोग नसीहत सुनकर कहते निकाल दो इन पाकबाजों को। जब मुआशरा बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कहने लगे तो इस्लाह नामुमकिन हो जाती है। और चौथी वजह दूसरों के लिए निशान इबरत बनाना। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 75 और 77 का मफहूम है, बेशक उसमें अहले बसीरत के लिए निशानियां हैं और वो बस्ती बंद रास्ते पर वाक़े है, बेशक उसमें मोमिनों के लिए निशानी है। आज भी बहरा मुर्दार का इलाका वैरान है, वहाँ कोई मछली जिंदा नहीं रहती, ज़मीन से गंधक निकलती है। दोस्तों, ये कहानी 4000 साल पुरानी है, मगर कुरान इसे बार बार दोहराता है। क्यों? इसको 9 सूरतों में ये वाक़या आया है क्योंकि इसमें 3 सबक हैं। पहला सबक, हुदूदुल्लाह का मजाक महंगा पड़ता है। आज हम कहते हैं मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कौम लूत ने भी यही कहा था, मगर जब पूरी सोसाइटी अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें तोड़ दे तो अंजाम सुदूम जैसा होता है। इनफिरादी गुनाह की मुआफ़ी है, इज्तिमाई ढटाई की नहीं। और सबक नंबर 3, खामोश रहना भी जुर्म है। सुदूम में सब लोग तो ये काम नहीं करते थे, मगर जो खामोश रहे, जिन्होंने रोका नहीं, वो भी अजाब में पकड़े गए।
सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का घर बचा। सूरत अल-आराफ आयत 83 का मफहूम है, तो हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया सिवाय उसकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में से थी। बीवी भी अमल नहीं करती थी मगर हिमायती थी, इसलिए पकड़ी गई। और सबक नंबर 3, अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं। लोग 20 साल तक मजाक उड़ाते रहे, कहते होंगे कहाँ है अजाब, मगर जब आया तो एक सुबह में सारा काम तमाम कर दिया। सूरत अनकबूत आयत नंबर 40 का मफहूम है, तो हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ा। दोस्तों, कौम लूत का वाकया नफरत सिखाने के लिए नहीं, ये हमें आईना दिखाने के लिए है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आखिर तक दावत दी, गालियां सुनी, मगर बद्दुआ नहीं दी। हमारा काम भी यही है, मोहब्बत से समझाना मगर बुराई को बुराई कहना। अल्लाह ताला हम सब को फितरत पर कायम रखे, हमारी नस्लों को इस फितने से बचाए और हमें उन लोगों में कर दे जो बुराई को हाथ से, जुबान से या कम अज कम दिल से बुरा जानते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो शेयर कर दो, शायद किसी के दिल में बात उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।